गरीबी के कारण ये भी है। अखंडवाद तो है ही, पर ये फालतू के खर्चे हैं, ये भी तो गरीबी का कारण बनते हैं ना। इसमें तो समाज में तो अभी बहुत सुधार की जरूरत है। जी हमारा संघ इसी पे काम कर रहा है। जैसे हमारी जो बौद्ध संस्कृति थी उसको ही वापस लाना है। जब बौद्धमय भारत हो जाएगा तो ये सब अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जितने लोग जागरूक होंगे ये सब छोड़ते जाएंगे। बहुत ही आपकी अच्छी सोच है, गुड सोच है। बाकी मैं तो ये सोचता हूँ कि पहले हमारा समाज, ऐसी समाज भी बहुत बड़ा है, ऐसी में भी 54-55 कास्ट हैं। ऐसी में अगर ऐसी वाले जो मेन मेन वही सुधर जाएं, वो भी सबसे बड़ी बात होगी। सुधर जाए तो ना, लेकिन इनको सुधारेगा कौन? जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो अपने काम से नहीं छुट्टी पाते। अब हर आदमी तो पहली बात तो ये कहता है, अरे यार ये नहीं सुधर सकते, इनसे मूड झकाना बेकार है, जैसे किसी की सुनते नहीं। अक्सर ये बात तुम सुनती रहती होगी, है ना जी? ऐसा लोग बोलते हैं ना। पर जब हर आदमी ये सोच लेगा कि ये सुधर नहीं सकते, तो फिर इनको सुधारेगा भी कौन? ये सच बात है। तो अब किसी को जब 20 बात बताएंगे तो एक बात तो उसकी समझ में बैठेगी ना। जी। तो अपने समाज को सही दिशा देना भी जागरूक लोगों का काम है, जी। अम्बेडकरवादी लोगों का काम है। अगर पढ़ लिख के आप समाज सेवा नहीं कर सकते, समाज सुधार नहीं कर सकते, तो फिर भी बेकार है। तो आपने हमें बहुत एक अच्छे संघ का एक अनुसरण करने के लिए लिंक दिया है, और हम पूरी कोशिश करेंगे उसमें और भी लोगों को जोड़ने की। जी। और हम भी अपना समय देंगे। जी अभी मैं जैसे कि धम्मपद संघ की आचार्य बन चुकी हूँ, तो मैं मेरे को जो प्रशिक्षु देखते हैं उनको भी सिखाती हूँ। अब अच्छा। के कोर्स में है, जैसे ये पंचशील है और जी धम्मपालन गाथा है, शरण है, पंचशील है जी, 22 प्रतिज्ञाएं हैं, 22 प्रतिज्ञा अष्टांगिक मार्ग है नहीं, और ये है धम्मपद के पद है। अच्छा। सब दुख मुक्ति गाथा है। ये सब हमें याद करना, याद करके अपने जीवन में उतारना है। जब हम अपने आप को सुधार लेंगे इसमें, तो और सबको भी बता देंगे। पहले इसमें हमें अपने चित्त पे काम करना है। हाँ वो तो है ही। तो आपका तो अपना मन तो बहुत निर्मल पवित्र हो गया एक तरह से, इतने अच्छे विचारों को सुन के, इतने अच्छे रास्ते पे चल के तो आदमी स्वतः ही सुधर जाता है। जी तो वही, इसीलिए तो ये धम्मपद संघ ने इसको निर्धारित किया है कि इसमें में जो अच्छा बहन जी, ये बौद्ध भिक्षुणी भी होती है ना, जैसे अपने बौद्ध भिक्षु होते हैं जी, होते ऐसे बौद्ध भिक्षुणी भी होती हैं, तो उनसे आचार्य हैं जो आप हो जिस पद पे, उनसे आप किस तरह से भिन्न हो? जी जैसे मैं गृहस्थ में हूँ, मैं आचार्य उस तरह नहीं। अच्छा, आचार्य में नहीं हूँ, मैं आचार्य धम्मपद की हूँ कि इतना मुझे आता है, इतना कोर्स मैंने कर लिया है। अगर कोई मुझसे सीखना चाहे तो मैं उसे सिखा सकती हूँ, इतना आता है। अच्छा। और वो भिक्षु में नहीं हूँ, मैं अपनी गृहस्थ अपनी फैमिली देखती हूँ। विष्णु का मतलब हो गया वो चीवर उवर पहनना, तो भिक्षु का मतलब हो गया कि वो तो गृहस्थी से परे है एक तरह से। जैसे ये हम आप गृहस्थी में रह के भी समाज सेवा कर रही है, ये उससे भी बड़ी चीज है। सही बात है, बिल्कुल। इसीलिए आप अपने घर की जिम्मेदारी भी उठा रही हैं, समाज की भी उठा रही हैं, तो बहुत बड़ी बात है। जैसे कि बाबा वो बौद्ध धर्म अपनाने के लिए हमें परिवार नहीं छोड़ना। अभी बताओ कि बुद्ध भगवान को मानो, सब कहते हैं हाँ, जैसे वो छोड़ के चले गए अपनी फैमिली, ये कर लिए वो कर लिए, वैसे ही सब लोग भड़क जाते हैं। तो इसमें हम लोग को ये करना कि गृहस्थ में रहते के भी बौद्ध धर्म अपनाना है, बौद्ध के बारे में जानना है, बौद्ध संस्कृति लानी है, इसके ऊपर है ये। देखो हमको तो कोई 15-20 साल हो गए बौद्ध धर्म को दीक्षित ग्रहण किए हुए, और हम तो अपने घर में पाखंडवाद का कोई काम नहीं करते, न कोई त्योहार मनाते हैं, न कोई पूजा पाठ करते हैं। हम तो अपने बाबा साहब और तथागत गौतम को ही मानते हैं और उनके बताए रास्ते पर चलते हैं। अब लेकिन हम जैसे लोग मुट्ठी भर लोग ही हैं यहाँ भी, ज्यादातर लोग वही है राम 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 राधे राधे। आप अयोध्या का कार्ड देख ही रहे हैं। अयोध्या में तो आप समझ सकते हैं कितना है, लेकिन बहुत कमी है जो बौद्ध को जानते हैं। इसलिए हम लोग भी अभी अगले महीने में 23 तारीख को हम लोग मीटिंग रखे हैं। ये जो हमारे संस्थापक है एडवोकेट जे बी प्रकाश, वो हमारे घर पे भी आएंगे, यहाँ प्रोग्राम होगा बड़ा सा।
तो इस अच्छा अच्छा। ये जगह जगह जाके प्रोग्राम, अभी तो ऑनलाइन ही चल रहा था, लेकिन अब जगह जगह जितने भी हमारे आचार्य संघ से जुड़े हैं और पशुच्छू हैं, उनका घर जा जाके अब ये प्रोग्राम होगा कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक जागरूक हो इसके बारे में, जाने हम लोग। हाँ देखो, इसके लिए फील्ड में तो जाना ही पड़ेगा, सही कह रही हो बिल्कुल। ऑनलाइन से भी काम नहीं चलता है, धरती पे भी काम करना पड़ता है आदमी को, सही कह रही हो। तो अब यही है, संघ चल रहा है, कोशिश तो। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताएं आप जी कि आज के समय में जैसे कि हमारा समाज है अभी दो वर्गों में बटा हुआ है एक तरह से। एक वर्ग तो कह रहा है कि मायावती सही है, जी एक कह रहा है कि चंद्रशेखर सही है। जी। तो आप अगर राजनीति के तौर पे देखें तो आप किसको सही मानती हो? राजनीतिक तौर पे तो हमें तो लगता है कोई भी सही नहीं, क्योंकि ये सब एक नहीं है। अगर एक होते तो इतना मतलब बलशाली होते कि, और वो अपना कुर्सी संभाल रहे हैं, वो अपना कुर्सी संभाल रहे हैं। हम्म। जी, इसलिए इसमें कोई लेकिन बहन जी कह रही हो कि हमें बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए, वो तो खैर ठीक है, धार्मिक आधार पे तो चलो हम आगे बढ़ गए, जी लेकिन सामाजिक आधार पे भी तो जब ही बढ़ेंगे जब राजनीतिक तौर पे हम मजबूत होंगे। जी, नहीं। वही तो, जो हमारे नेता लोग हैं वो ही नहीं साथ दे रहे हैं, इसीलिए तो ज्यादा दिक्कत है। अभी बोध गया का ही देख लीजिए, वहाँ ना तो हाँ मायावती दिखाई दे रही है, ना तो चंद्रशेखर रावत जी दिखाई दे रहे हैं। हाँ हाँ, ये तो बात है, वहाँ पे कोई नहीं दिखाई दे रहा है, ये बात तो हमारे आपने वो सही बताई है। हमारे जो वो है भंते जी, वही सब अपना आपस में कर रहे हैं। हाँ, भंते जी लड़ाई लड़ रहे हैं, सही कह रही अगर है वो बिल्कुल। लोग जानते मानते तो उन लोग को चाहिए कि वहाँ जाए कि नहीं जाए। अभी वो लोग जाएंगे तो ज्यादा पब्लिक इकट्ठा होगी, तो जल्दी सुनवाई होगी। अभी 2-4 लोग हैं, हम्म। इसलिए उनका कोई सुन ही नहीं रहा है, क्योंकि वो हाँ, चंद्रशेखर भाई को जाना चाहिए वो बिल्कुल। वो लोग उस पद पे हैं क्योंकि सुनवाई होगी। लेकिन ना तो मायावती ही जा रही, ना तो अखिलेश जा रहे, ना तो वो जा रहे, कोई नहीं जा रहा। वो ऐसे कहते हैं हम बाबा साहब अच्छा, कहते हैं। उधर इलेक्शन भी है ना मेरे ख्याल से, बिहार में तो इलेक्शन भी है अभी। जी होगा, बिहार का हमें नहीं पता उतना। इलेक्शन है बिहार में, मुझे पता है। जी डेट क्लियर हो चुकी है लगभग, इलेक्शन है वहाँ पे विधानसभा के। वहाँ तो जाना, चंद्रशेखर को जाना चाहिए देखा जाए तो वहाँ पे। जी। मायावती को भी जाना चाहिए। भाई माहौल तो बस तभी यही बनेगा ना सब जब यही अपने सब हक है अधिकारों की लड़ाई लड़ोगे। जो हमारा समाज बटा है, यही सब है। अगर यही नेता लोग अभी साथ दें तो हमारा समाज उठ जाए, लेकिन ये लोग अपना, जब उन लोग का कुछ हो जाता है फिर ये ये तो आपस में एक दूसरे को दुश्मन मान के बैठे हैं, दूसरे दुश्मन से जब जीतेंगे। अभी बसपा वाले ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर सबसे बड़ा गुंडा है, जी समाज के लोगों को केस करवाता है, समाज में फूट डालता है और बीजेपी का दलाल है। तो अभी तो उनको यही कांटा लग रहा है, बसपा वालों को ये सबसे बड़ा कांटा है। वो मायावती को उल्टा सीधा बोले, मायावती उनको बोले, बस यही हो रहा है सत्ता में, और क्या हो रहा नहीं, चंद्रशेखर ने कभी मायावती के लिए गलत नहीं बोला। है। जी बोला भी होगा, नहीं बोलेगा उसके बारे में हमें नहीं जानकारी। एक बात, हाँ खैर हो सकता है, पर फिर भी उन्होंने सम्मान ही किया है। बाकी मायावती का स्वाभिमान बड़ा है। मायावती ने 2 बार आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर बनाया था और 2 बार ही फिर उसको डिसमिस भी कर दिया, पता होगा आपको। जी तो इससे भी तो एक अविश्वास की भावना आती है ना लोगों में। वही तो हम कह रहे हैं कि कमी सिर्फ अपने में ही है। जितने दलित लोग हैं इसी में कमी है। ये लोग एक होना ही नहीं चाहते हैं। होना वो ही नहीं अपने आप को चाहते उनसे हैं, बड़ा सही बात। मानते हैं, वो अपने आप को उनसे बड़ा मानते हैं। मायावती मनुवादी जो लोग हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी ताकत मजबूत हो, बहुजन समाज इकट्ठा हो। वो तो हमको पागल उल्लू बना के तो शासन कर रहे हैं हमारे ऊपर। 15% लोग 85 पे शासन कर रहे हैं, तो वो अपनी रीति नीति से तो कर रहे हैं ना, बुद्धि बल से तो कर रहे हैं। उन्होंने वही अंग्रेजों वाली नीति अपना रखी है, फूट डालो राज करो। जी इनको आपस में लड़ाते भिड़ाते रहो, तुम अपना मलाई चाटते रहो। वही हो ही रहा है। अब जितनी 15% के पास में संपत्ति है उतने 85% लोगों के पास संपत्ति नहीं है। बोल, देश की सारी प्रॉपर्टी कब्जा करके ये लोग बैठे हैं। देश के बड़े बड़े मंदिरों पर कब्जा करके ये लोग बैठे हैं, जहाँ हजारों को लाखों नहीं करोड़ों करोड़ रुपया का चढ़ावा आता है। वहाँ ब्राह्मण कुंडली मार के बैठा है। और बोध गया की भी तो यही संघर्ष चल रहा है।
कि वो बौद्ध मंदिर है, बौद्ध विहार तो हमारा है बौद्धों का, और वहां पे जो चढ़ावा आता है उसको वो हड़प रहे मनुवादी लोग। यही तो लड़ाई है वहाँ की। यही लड़ाई ही चल रही है। हाँ, तो जब हमारे नाम पे कोई पैसा आ रहा है, हमारे तथागत के नाम पे जो पैसा आ रहा है, तो वास्तव में हमें मिलना चाहिए। जी। तो ये ब्राह्मण व्यवस्था ने तो शुरू से ही लोगों को पागल बना के रखा है, पाखंडवाद मुलझा के रखा है, तभी तो कमा के खा रहे हैं ये लोग। तो हमारे समाज को बिल्कुल एक तो नशे को त्यागना पड़ेगा, और पाखंडवाद को भी छोड़ना पड़ेगा, और दोस्त और दुश्मन में पहचान करनी पड़ेगी। इसीलिए तो हमारा जो संघ है धम्मपद संघ इसी पे काम कर रहा है कि पहले तो अपने चित्त के ऊपर काम करो। अपना चित्त जब शुद्ध हो जाएगा तो आगे दूसरे को समझा पाओगे अच्छे से। अभी हम किसी को बता रहे हैं और हम खुद नशे की हालत में है तो वो मेरी बात मानेगा? नहीं मानेगा। नहीं मानेगा, सही बात है, बिल्कुल कहेगा साले तू तो खुद घूम रहा है नशे में। पहले हम अपना चित्त अपना आचरण शुद्ध करें तो हम दूसरे को बताएं तो उसको ज्यादा समझ में आएगा। सही कह रहे हो, बिल्कुल। पहले खुद को समझना भी जरूरी होता है। पहले हम खुद सुधरे, अपने परिवार को सुधारे। हाँ, सही बात। परिवार होगा उसके बाद अगल बगल के लोग शुद्ध होंगे। एक अगल बगल के लोग शुद्ध होंगे। अभी तो हमारा समाज में अगर कोई बुद्धिस्ट बन जाता है ना, और बुद्ध धर्म के राह पे चलता है, तो पड़ोसी लोग उसका तमाशा देखते हैं। अरे यार कैसा आदमी है, ये तो वरमाला से शादी कर रहा है, ये तो ये भी नहीं कर रहा, वो भी नहीं कर रहा है। जी, हमारे घर में हमारे साथ भी यही होता है। अच्छा। होली गई हम लोग नहीं मनाए, राखी नहीं मनाई, हमने भी नहीं मनाई। कुछ भी नहीं मनाते हैं, कुछ भी। यहाँ तक कि अभी जो मित्र भोज होता है वो भी छोड़ दिए। इसके लिए भी कई लोग गुस्सा हो गए मेरे अगल बगल में कि ये तो सब दे रहे हैं। देखो, जब तक हम अपना इतिहास नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक हमारे साथ ऐसा ही होगा। हमारे बुजुर्गों को जब जब इन्होंने छल कपट से मारा है, उसी के ऊपर उन्होंने कोई ना कोई त्योहार बना दिया। अब उस त्योहार को हमारे ऊपर थोप दिया इन लोगों ने। अब हमारे बुजुर्गों की मौत पर हमसे ही ये मातम की बजाय हमसे ही खुशियां मनाते हैं। यानी हम अपने बाप दादाओं को मार के खुश हो रहे हैं। अब ये रावण कौन था? रावण भी तो बहुजन समाज का ही तो इंसान था, राजा था। बलि कौन था? राजा बलि भी तो अपने समाज का था। उन लोगों को इन्होंने राक्षस बना दिया। कह रहे हैं कि रावण है जो सीता को उठा के ले गया। कहते हैं ना ये लोग। जी। नहीं, एक बात बताओ, जब सीता का स्वयंवर हुआ तो रावण तो बिना पुल के आ गए, से चल के आए अयोध्या में, है? फिर राम को पुल बनाने की क्यों जरूरत पड़ी भाई? बताओ ना। इसमें भी अभी अगर जांच किया जाए पूरी रामायण ही झूठी निकली है वैसे। हाँ, झूठी है, वो तो है ही झूठी है। और सबसे बड़ी अंधविश्वास ये है कि उन लोगों ने लिख दिया मनमर्जी से जो भी कुछ, और हम लोगों ने उसको सच मान लिया। उन्होंने कहा कि भाई हनुमान, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो हनुमान जी उनके लिए लंका से जड़ी बूटी लेके आए। तो हनुमान के समझ में नहीं आया कि इसमें असली जड़ी बूटी कौन सी है, तो पूरा पहाड़ी उठा लाए। अब वो सोचने वाली बात है कि क्या पहाड़ को उठाना संभव है? जी, पहाड़ी चलिए उठा भी लाए तो वो तो ज्ञान के सागर थे, तो उनको कैसे नहीं पता चला कि ये इतना मतलब इसमें कौन सी संजीवनी बूटी है? उनको तो ज्ञान, उसकी ज्ञानता तो आ ही रही है, उसको ज्ञान नहीं था पहली बात तो। पर ये भी तो संभव नहीं है ना। और अगर ये संभव है तो मैं कहता हूँ मेरे पापा ने 10 कुंटल वजन उठा लिया था, तो उसको भी सच मानो। उनको मानना चाहिए ना। क्योंकि देखिए बचपन में जब वो सूरज निकल लिए थे मान जाते हैं। सही बात है। बहुत बड़ी बात, बहुत छोटी बात। जब एक बात मतलब 50 डिग्री पे तो हालत खस्ता कर देता है धरती पे, हैं? त्राही मचा देता है, हैं? तो उसका तो कोई लाखों करोड़ों डिग्री टेम्परेचर है, उसको कैसे कोई इंसान निकल सकता है? दूसरी बात वही सब बात है कि नहीं, धरती छोटी और सूरज बड़ा है, तो क्या हनुमान जी जो धरती से भी बड़े हो गए? तो सूरज को निकल लिया धरती पे कैसे? तो कैसे इन लोगों ने कहानियां घड़ दी।
और हमारे ऊपर थोप दिया और हमारे लोगों ने उसको सच मान लिया। यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल है। उसी भूल भ्रम में हमारा समाज भटका हुआ अभी तक। जब तक हम तर्कवादी लोग नहीं बनेंगे ना, किसी बात पर तर्क नहीं करेंगे कि यार ये संभव है या असंभव है, तब तक ऐसे ही पाखंडवाद में उलझे रहेंगे। तो हम भी अपने लोगों को यही ऐसे ही अवेयर करते हैं, अपने ग्रुप में सिखाते हैं, अपने लोगों को जागृत करते हैं। आप जैसी बहनों से भाइयों से सीख के बताते हैं उनको जो कुछ हमारे पास आता है हमसे। आप मीटिंग से जुड़िए तो आप मतलब कुछ हमें भी सिखाएंगे, आप भी कुछ सीख के ही जाएंगे। अरे बहन, हम तो क्या सिखाएंगे आपको, आप तो आप तो खुद ही बहुत इंटेलिजेंट हो, ज्ञानी हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आपसे मिलके हमें खुशी हो रही है कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है कि आप एक अच्छे संघ से जुड़ रही हो जो भारत को बोधनीय भारत बनाने की दिशा में काम कर रहा है। तो ऐसा तो होना चाहिए कि हमारा समाज है, हमारा पूरे देश में हमारे बौद्ध धर्म का शासन हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो आरती जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, आपसे बात होती रहेगी और लिंक पे भी हम से जुड़े हैं, उसमें आपको और ही अच्छा लगेगा मीटिंग से जुड़ने के बाद। ठीक है बहन, अभी 2 बजे बाद मीटिंग चालू होगी। अच्छा चलो, मैं जुड़ता हूँ।